हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो दैट, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, जस्ट एक स्क्वायर, और हमें प्रूव क्या करना है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स आपस में इक्वल भी हों, बाइसेक्ट भी करें और स्पेशली राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें। दैट मीन्स कि 3 चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, सो देखिए एक रफ फिगर तैयार कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी, इसके डायगोनल्स के बारे में बात की गई है कि भाई इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के आपस में इक्वल भी हैं और साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और वो भी स्पेशली राइट एंगल पे। तो आपको बताया हुआ है कि भाई जैसा भी फिगर हमें प्रूव करना है हम उसी तरह का फिगर जो है वो रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अब गिवन में क्या चीज़ है वो पहले मेंशन कर देते हैं। गिवन में हमारे पास है कि भाई ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, राइट। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ भी गिवन नहीं है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब देखिए 3 अलग अलग चीज़ें थी, उनको अलग अलग मेंशन कर लेते हैं। भाई जो डायगोनल्स हैं उसको स्टेटमेंट वाइज लिखने की बजाय, अब क्योंकि हम नाम ऑलरेडी दे चुके हैं अपने फिगर को, सो डायरेक्टली हम मेंशन कर देते हैं भाई हमें क्या प्रूव करना है, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल वो आपस में क्या हों, इक्वल हो। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। तो उसका मतलब क्या होगा, हम कैसे प्रूव करेंगे उसको, हम प्रूव करेंगे कि भाई ओ ए की लेंथ ओ सी के इक्वल दिखाकर एंड ओ बी की लेंथ ओ डी के इक्वल दिखाकर, तो ये बाइसेक्ट भी प्रूव हो जाएगा, राइट। फिर अब हमें थर्ड क्या दिखाना है कि भाई ए सी और बी डी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो, राइट एंगल हो, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अब आप इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम ये दिखा सकते हैं भाई एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ डी, सॉरी सी, एंड एंगल सी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए, इनमें से कोई एक एंगल भी आप क्या हो जाए 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएंगे, राइट एंगल। तो ऑब्वियसली बात है सारे ही एंगल जो हैं वो 90 के होने वाले हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या लीनियर पेयर से, है ना, लाइन्स एंड एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प ले। तो हमें क्या दिखाना है, सिर्फ एक तो इनको इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। इतना दिखाने के बाद फिर हम राइट एंगल भी दिखा देंगे, किसी भी एक एंगल को। टोटल 4 एंगल बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो 4 में से किसी एक को भी दिखा देंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उसको ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि चारों एंगल पर ऐसे साइन शो करते हैं, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ हम सबसे पहले देखिए किस पर काम करने वाले हैं, डायगोनल्स पर काम करने वाले हैं। तो डायगोनल्स पर काम करने के लिए हमें देखिए ए सी डायगोनल पर काम करना है, तो इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, और इसी तरह से हमें बी डी डायगोनल पर काम करना है, तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी। तो ये एक पहचान है कि भाई जहाँ काम करना है वहाँ से रिलेटेड ट्रायंगल्स को ढूंढो। तो हमारे पास देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, उनको यहाँ अलग से प्लॉट कर देता हूँ। एक तो बन रहा है हमारे पास ए बी डी और एक बन रहा है ए बी सी, ठीक है। हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो ऑब्वियस ही बात है कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। और हमें यही तो दिखाना है कि कोरोस्पोंडिंग साइड में ये ए सी और बी डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यही लॉजिक हम लेकर चलने वाले हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, आगे पीछे कैसे ही बोल सकते हैं अभी तो, क्योंकि एंड है बीच में अभी, है ना। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक, एक तो क्या है ए बी दोनों में क्या है
कॉमन, और कॉमन है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। दूसरी सिचुएशन कि भाई BC साइड AD के इक्वल है। देखिए AB को तो AB के इक्वल दिखा चुके, अब BC AD के इक्वल है, क्यों है, इस फिगर को देखिए भाई, BC और AD आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि वो स्क्वायर की अपोजिट साइड है ना। और या आप ये कह सकते हैं भाई स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं, तो सिंपली हम लॉजिक क्या देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, अब क्योंकि स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए ना। तो वही काम हम यहाँ पर शो करेंगे भाई, ABD ट्राइंगल में भी A एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, ABC ट्राइंगल में भी B एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो ऑब्वियस ही बात है, अब वही चीज़ हम शो करेंगे। तो देखिए एंगल ABC एंड एंगल BAD दोनों क्या है, इक्वल, क्यों है भाई, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय SAS क्राइटेरिया, है ना, दो साइड और उन्हीं के बीच का एक एंगल हमने यूज किया है ना। अब इसका हम फायदा क्या लेना चाहते थे भाई, कॉन्ग्रुएंसी दिखा के हम चाहते क्या थे, कॉन्ग्रुएंसी दिखा के हम चाहते थे कि भाई इनकी जो ये BD डायगोनल और मतलब जो साइड है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CP/CT, इसको बोल देते हैं 1, ठीक है। बाद में जब हम फाइनली ये शो कर देंगे, या यहीं पर शो कर दीजिए, दैट इज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। देखिए फर्स्ट कंडीशन यही तो दिखानी थी हमें कि डायगोनल जो है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई हमें इनको बाइसेक्टेड दिखाना है, और बाइसेक्टेड दिखाने के लिए हमें इनके इस तरह से OA को OC के इक्वल दिखाना है, और OB और OD को आपस में इक्वल दिखाना है। तो देखिए या तो आप अपर और लोअर ट्राइंगल को यूज कर लीजिए और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो कोरोस्पोंडिंग साइड तो इक्वल हो ही जाएंगी, है ना। या आप लेफ्ट और राइट वाला ट्राइंगल यूज कर लीजिए तो भी आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही काम कर लेते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं, अपर और लोअर ट्राइंगल पर काम कर लेते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, OCD एंड OAB, तो इनको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ताकि हमें बार बार ऊपर मूवमेंट ना करनी पड़े। तो देखिए एक ट्राइंगल हमने यूज किया OCD, राइट, और एक ट्राइंगल हम यूज करने वाले हैं OAB, ओके। चलिए ऐसा करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए उस ट्राइंगल को इधर बना लेते हैं, ओके। ये अपना O है, ये A और B, यूँ समझिए हमने वो BC और जो AD साइड थी ना उनको हटा दिया है और कुछ नहीं किया। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि भाई यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उन्हीं तरह का हमें काम करना है। तो चलिए ट्राइंगल पर शुरुआत करते हैं। देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल लेकर चलने वाले हैं, एक तो है ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल है COD, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स पर काम करते हैं। तो देखिए एक तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB और एंगल COD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिख दी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास AB साइड और CD साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर से रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है तो वैसी बात है इक्वल होंगे, ठीक है।
फिर अब एक चीज़ लाइन्स और एंगल की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं कि मान लीजिए देखिए दो लाइन है, ओके, और एक ट्रांसवर्सल है, तो उसकी वजह से यहाँ एक एंगल बनेगा और इधर भी एक एंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल जो हैं आपस में कैसे कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब ये कहाँ बन रहे हैं, ये देखिए एक तो बन रही है हमारे पास DC और एक AB साइड, दोनों ही साइड कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि भाई साइड्स किसकी हैं, स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड आपस में पैरेलल भी तो होती हैं, है ना, इसकी तरह ये दोनों पैरेलल है। फिर ये देखिए कि जो AC है वो AC यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इसकी तरह। तो वैसी बात है, अब यहाँ पर OCD एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है OAB, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये यूं समझिए मेन जो फिगर है आपको वो माइंड में रखना है, समझाने के लिए एक्चुअल में अलग अलग बनाया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये फिगर और ये फिगर जो है वो एग्ज़ाम में भी बनाकर आएँ, बनाकर भी आएंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या यूज़ किया कि भाई एंगल OAB एंड एंगल OCD, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेफरेंस क्या आएगा भाई इसका, इसका आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए हमने क्या यूज़ किया भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ किया है, एक ये एंगल्स आपस में दिखा दिए हमने, ठीक है, और एक इन साइड्स को AB और CD को इक्वल दिखाया। देयरफॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यस AAS क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, AAS क्राइटेरिया हो गया। AAS क्राइटेरिया की वजह से अब ये कॉन्ग्रुएंसी तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से हम चाहते क्या थे भाई, अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में देखो OC OA के इक्वल आ गई, ऐसा ही चाहिए था, और OB OD के इक्वल आ गई, है ना। तो वही काम अब हम यहाँ लिख भी देते हैं। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्यों आए, बाय सिम्प्लिसिटी, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, यही तो दिखाना था। सेकंड जो हमें प्रूव करना था उसका मतलब क्या था, यही था, बाइसेक्ट ईच अदर। और प्रूव करने के लिए क्या यूज किया हमने, ये यूज किया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर दिखाने के लिए देखिए हमें यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का शो करना है, तो अकेले एक ट्रायंगल पे काम करके तो ऐसा होगा नहीं, तो अब हम करें क्या, तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को, साथ साथ जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। अगर देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दे किसी तरह से, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो भाई इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो दो ऐसे एंगल हैं जो इक्वल भी हैं और 180 डिग्री के भी हैं, तो वे दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के, तो अपना काम भी पूरा हो जाएगा। तो मेन बात यहाँ क्या आएगी भाई, कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए AB OB जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा, OA OC अभी अभी आप सेकंड पार्ट में दिखा के आया भाई इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास BC और AB ये दोनों कैसी होती हैं, इक्वल, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड है ना। तो चलिए लेके चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। चलिए इनका जो फिगर है वो भी अलग बना लेते हैं, ABC, ठीक है। चलिए देखिए वो इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना OABC, हमें इन दो ट्रायंगल्स पे काम करना है। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों पे काम करें। तो देखिए एक तो OB
दोनों में क्या है, कॉमन है, राइट, कॉमन है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, फिर OA और OC आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों है, तो हमने ऊपर कोई नाम नहीं दिया तो अब दे देते हैं, चलिए 1, यहाँ रेफरेंस दे देंगे भाई, फ्रॉम 1 से इक्वल है, प्रूव करके आ चुके हैं, या प्रूव्ड वो भी लिख सकते हो, है ना। सो फ्रॉम 1, और फिर हमारे पास क्या है, BC और AB इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू BC, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, है ना। कैसे, बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो हमने ये यूज़ की, ये दोनों साइड्स यूज़ की हैं, एंड देन OC और OAB यूज़ किया है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SSS क्राइटेरिया, राइट। तो इसका फ़ायदा क्या लेना चाहते थे, देयरफॉर कि हमारे पास एंगल AOB एंड एंगल COB, ये दोनों एंगल आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, इसको 2 बोल देते हैं। कैसे पता चला भाई, CPCT से पता चला ये, है ना। लेकिन अभी तो इक्वलिटी आई है, लेकिन अब हमें इसको 90 में बदलना है, तो कैसे बदले, नाउ एंगल AOB और एंगल COB एक्चुअल में है कैसे, ये हैं आपस में लीनियर फॉर्म में, है ना। दैट मीन्स कि इनका जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, 180, यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर की वजह से। जबकि फ्रॉम 2 से ये दोनों एंगल तो कैसे हैं, इक्वल, दैट मीन्स कि किसी एक की जगह हम दूसरे का नाम लिख सकते हैं। हमने इसको इसमें बदल दिया, क्यों बदला भाई, ये दोनों इक्वल थे फ्रॉम 2 से, राइट। अब देखिए ये 2 टाइम हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास देखिए एक एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ कि जो हमारे पास AC डायगोनल और जो BD डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, आर एट राइट एंगल, है ना। तो देखिए हमें यही तो दिखाना था, हमने ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो एक एक करके प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।